औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आज आपको दुश्मन की हैबत, दुश्मन का खौफ, दुश्मन की हर किस्म के शर से बचने के अमल बताऊंगा जो इसमें आज़म अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के इसमें मुबारक है। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सारी ताकत सलब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है, आपके घर बर्बाद कर रहा है, आपके घर में सहर कर रहा है, आपकी औलाद को तालीम के मामलात में रिश्तों की बंदिश कर रहा है, या आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, या आपकी ज़मीन नहीं छोड़ रहा, हत्ता कि हर किस्म की परेशानी दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक हमसाए होते हैं बला वजह, एक होती है वजह, किसी वजह से आदमी के साथ झगड़ा करना। एक को ना बगैर किसी वजह से वो कोई झगड़े की बुनियाद बना लेनी। ये आपने जो झाड़ू दिया है, ये हमारी तरफ आपने नाली हमारी में गंद फेंका है, ये भी झगड़े की बुनियाद बना लेंगे। वो जी आपकी नाली से हमारी तरफ पानी आ रहा है, वो पानी से झगड़ा शुरू कर देंगे जी। वो आपके बच्चे ने हमारा दरवाज़ा खड़काया है जी, आपके बच्चे ने हमारी बेल दी है जी, वो आपके बच्चे ने हमारी तरफ कंकड़े फेंके हैं जी। ठीक है, इस किस्म के जो भी हमारे मसाइल हैं, ये बज़ाहिर तो छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल से ही बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ बन जाती हैं कि आदमी कत्लो गारत तक पहुँच जाता है। बाज़ जो कत्ल के मामलात हैं वो इस तरह होते हैं कि ज़मीन की वजह से हो जाते हैं, बाज़ कत्ल गैरत की वजह से हो जाते हैं, बाज़ औरतें ऐसा काम करती हैं वो आदमियों को मजबूर कर देती हैं इन कामों पर, बाज़ जगह पर आदमी औरतों को मजबूर कर देते हैं। ये दुनिया का जो ये चक्कर है ना, इसमें मोहब्बत और अनाद, दुश्मनी, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। कहीं अदावत चल रही है, कहीं मोहब्बत चल रही है। अदावत और मोहब्बत का जो ये खेल हमारे साथ है, ये हम निभा रहे हैं। हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तकलीफ उस बात पर होती है कि जब दुश्मन, तो हमें एक आदमी को पता है कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमें ये नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना है। एक जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं। वो आपके पास बैठकर आपके सारे मामलात को रिसर्च करते हैं, उसमें से जो वो साजिश बनाते हैं ना, वो साजिश जो होती है वो तकलीफ दे होती है। एक आदमी है, वो उसके साथ भला कर रहा है, उसके मामलात ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है इसने हमारे साथ ये भला किया, इसमें भी हो सकता है इसका कोई मतलब हो। मुझे उस दिन एक फ़ोन आया, बीबी का, गालबन वो यूके में रहती थी। तो यहाँ बड़े शहरों में भी ये मामलात है कि साथ वाले घर का हमें पता नहीं कि कौन रह रहा है, हमसायों का हमारे इतने हकूक हैं। तो उसने मुझे सवाल किया कि पीर साहब, बात ये है कि मैंने एक बीबी इधर थी मेरे पड़ोस में, तो जब हम सुबह वॉक के लिए निकलते तो वो भी होती थी। चलते चलते दुआ सलाम बन गए, सलाम दुआ बनने से एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू हुआ। वो 2-3 दिन ना मेरे घर ना आए।
अच्छा, मैं सोचा कि यार उस बुजुर्ग को जाकर पता तो करूं। तो मैं जब उसके घर गया, सॉरी गई, तो वो चारपाई पर पड़ी थी, बीमार थे। मैंने उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की, पूछा क्या, वो उसने बताया ये हुआ। वो मैं आके चली गई। वो 5-20 मिनट आधा घंटा बैठी होंगी। अब हुआ क्या, दूसरे दिन उसका एक बच्चा आ गया। वो जी आपने हमारी वो फलां चीज़ उठा ली है। तो गालबन मुझे अब वो बात याद नहीं है कि शायद मोबाइल की बात थी या कोई और चीज़ थी। उसने कहा मैंने तुम्हारी क्यों चीज़ उठानी थी। अच्छा, अब ये उस चीज़ से उनके साथ उनका झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि एक दूसरे को वो बदतमीजी पर उतर आए, गाली गलौज पर उतर आए, और एक दूसरे पर वो पुलिस को बुला लिया, दरखास्त बंदबाजी कर ली, और उनके साथ उनकी दुश्मनी बढ़ गई। ये आपको छोटी सी बात है, एक आदमी किसी की खैरियत दरियाफ्त करने गए, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। चले, बहरहाल, तो आदमी जो दुश्मन होता है ना जी, वो आदमी को उसकी कोशिश होती है कि ये ज़मीन के अंदर चला जाए, ज़मीन के बाहर ना रहे, ये दुनिया से चला जाए। किसी को बीमार कर देना, किसी का रिज़्क छीन लेना। छीनने से बुरा राज़िक तो अल्लाह है, अल्लाह रिज़्क देता है, कोई भी किसी का रिज़्क छीन नहीं सकता। लेकिन रिज़्क की बंदिश तो हो जाती है न्यूसत की वजह से। कुछ ऐसे काम आदमी करता है जिसकी वजह से उसके मामलात ख़राब हो जाते हैं। खैर, तो नाजरीन, मैं आप जो वजीफ़ा बताना है मैं आपको, वो आपने इसके साथ आगे पीछे आपने कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़नी। ये अल्लाह के जो इसमें है ना, इनके साथ दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इनके साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपको ये काम नहीं, आपका मसला हल होगा। दरूद रहमत है। अब आप रहमत की बजाय जो काम करना है, जो रहमत ने काम करना है, वो आप अल्लाह के जो जब्बार ना है, वो सख्त ना जो कहर डालने वाले हैं, तो वो आपको फिर फ़ायदा नहीं देंगे उस तरह का। अब आपने पढ़ना क्या है, या जब्बार या कहार, या जब्बार या कहार। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। पहले अगर आप या कहार या जब्बार लगाएंगे तो इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। इसकी तादाद कमो पेश कम अज़ कम जो 3 तस्बीह हैं, गालिबन 300 मरतबा पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ लें। अगर आप, बेहतर तो ये है कि इसकी 5 तस्बीह पढ़ें, वो 500 बन जाएगा। ठीक है, 505 मरतबा बन जाएगा। क्योंकि जब एक तस्बीह हम पढ़ते हैं, वो तस्बीह के साथ एक होता है, तो वो 101 दाना बनता है। जब आप वो पढ़ेंगे तो वो तस्बीह आपने पढ़नी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसके साथ दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। तो दरूद शरीफ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फिर वो उतना फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि वो रहमत है, और जब रहमत के बीच में अगर अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ रखेंगे तो वो रहमत वाले मामलात करेंगे, आपके दुश्मन के ऊपर खौफ नहीं होगा। तो इसलिए आपके दुश्मन आपकी दुश्मनी नहीं छोड़ेगा। तो दरूद शरीफ इसके साथ नहीं पढ़ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।